नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती से समृद्ध हो रहे प्रदेश के किसान। मंडी जिला में 30 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। कायसधार बना पर्यटन और स्वरोजगार का केंद्र। इको ट्रेल से बदल रही तस्वीर। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की आय को दोगुनी करने और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास रंग लाने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज पर देश भर में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। प्राकृतिक विधि से उत्पादित गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिलने पर प्रदेश सहित मंडी जिला के किसान भी खुशी से चहक रहे हैं। लाभान्वित किसानों का कहना है कि कभी मात्र 26 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाले उनके गेहूं के अब दोगुने से भी अधिक दाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंडी जिला में इस पहल के अंतर्गत अब तक 156 किसानों से प्राकृतिक विधि से तैयार लगभग 30.39 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों को गेहूं को प्रापण केंद्र तक लाने पर उन्हें 200 रुपए प्रति क्विंटल ढुलाई का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। जोगिंदरनगर के गांव कोहरा की लाभार्थी अंबिका देवी, चौंतड़ा क्षेत्र के गांव भडियाड़ा की अनीता और पीपली क्षेत्र के भरमेड़ा गांव के कालीदास सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। अनीता का कहना है कि वह लगभग 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रही हैं। गेहूं के दामों में बढ़ोतरी का उन्हें काफी लाभ मिला है। 2019 से प्राकृतिक खेती कर रही हैं और हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। तब से हम अपने खेतों में खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालते, कोई ना स्प्रे वगैरह करते हैं। जोगिंदरनगर में गेहूँ बेचने के लिए आए हैं, जिस पर हमें न्यूनतम मूल्य 60 रुपए से दिया जा रहा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सुखवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई हूँ, 2019-20 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इस प्राकृतिक खेती करने में बहुत ही लाभ होता है। पहले हम खाद वगैरह डालते थे, अब हम इसमें खाद का उपयोग नहीं करते हैं। और मैं जो भी आज गेहूँ यहाँ पर दे रही हूँ वो 26 रुपये किलो था, यहाँ पर 60 रुपये किलो बेच रही हूँ और मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसलिए हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। पहले हमें अनाज का मूल्य सही ढंग से नहीं मिलता था। अभी सुक्खू सरकार ने जो है अच्छा रेट दे रहे हैं हमें। हम यहाँ बीज भंडार में अपनी बीज जमा करा के मतलब अच्छे रिजल्ट हम 60 रुपये के जी के हिसाब से हमें मूल्य मिल रहा है गेहूँ। मैं सुक्खू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से किसानों की मेहनत को सम्मान मिला है। मैं प्राकृतिक खेती 2018 से कर रहा हूँ और आज तक मुझे समर्थन मूल्य नहीं मिला है और आज सरकार ने इसके बारे में सोचा है कुछ और इन्होंने हमारे को समर्थन मूल्य 60 रुपए के हिसाब से दिया। इसमें सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। सरकाघाट के तताहर गांव के किसान ब्रह्मदास शर्मा का कहना है कि सरकार के इस कदम से उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिला है और फसल के उचित दाम भी मिल रहे हैं। मैं पिछले 7 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इस बार जो प्राकृतिक खेती के विधि के द्वारा मैंने गेहूँ पैदा की हुई थी वो मैं सरकार को दे रहा हूँ। इस बार जो मिनिमम मूल्य है, न्यूनतम जो मूल्य है गेहूँ का 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है सरकार, जो कि आज दिन तक किसानों को कभी मिला ही नहीं था। तो इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ इस सरकार का। मैं अपने खेतों में किसी भी केमिकल का यूज नहीं करती और मैं खुद जीवामृत, घन जीवामृत तैयार करके अपनी फसल को छिड़काव करती हूँ। और आज मैं 2.5 क्विंटल बीज बेचने धर्मपुर आई हूँ, जो कि 60 रुपये किलो के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका रेट किया है। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। मंडी जिला में आत्मा परियोजना के तहत गोहर, सदर व सरकाघाट क्षेत्र में 15 किसानों से प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई 2.955 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी की खरीद भी बढ़े हुए दाम पर की गई है। मैं अभी अपना बीज बेचने के लिए धर्मपुर आई हूँ और हमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे रेटों पे जो है हमारी फसल ले रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतने अच्छे दाम हमें दिए।
और हल्दी के लिए भी हल्दी का 90 रुपए किलो के हिसाब से हमारी हल्दी ले रहे हैं। हमारी जीविका के लिए बहुत अच्छा समय है और हम खूब सारी मेहनत करें। हम बिना खाद के और बिना दवाइयों के अपना अनाज उगा रहे हैं। मैं धर्मपुर में गेहूँ को 1 क्विंटल गेहूँ बेचने आई हूँ, क्योंकि सरकार ने हमारी गेहूँ 60 रुपए किलो के हिसाब से लेने का निर्णय किया है और साथ में उनका धन्यवाद करती हूँ। और हल्दी का भी 90 रुपए किलो केजी के हिसाब से उन्होंने ले रहे हैं। भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में बसे शांत, सुंदर और आत्मा को सुकून देने वाले किसी स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का कायसधार बेहतरीन पर्यटन गंतव्य है। प्राकृतिक सौंदर्य व मनोरम दृश्यों से सराबोर समुद्र तल से 8,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित कायसधार हर उस पर्यटक का मन मोह लेता है जो प्रकृति से प्रेम करता है। यहाँ की हरी भरी वादियों, ठंडी हवा और शांत वातावरण से एक अलग ही दुनिया की अनुभूति होती है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने अनूठी पहल कर यहाँ एक इको फ्रेंडली ट्रेल का निर्माण किया है, जिससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटकों को सुविधा प्रदान की जा रही है। इस 4 किलोमीटर लंबी ट्रेल पर अब ई-कार्ट्स भी चलाई जा रही हैं, जिससे पर्यटकों के रोमांच में बढ़ोतरी हुई है। इस परियोजना से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन परोसने के लिए स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह को कायसधार में स्थान आवंटित किया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। महावीर स्वयं सहायता समूह की दुर्गावती ने बताया कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को कुल्लू के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध करवाए जाते हैं। कायसधार गांव न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इसका बेहतरीन उदाहरण है कि किस प्रकार योजनाबद्ध विकास से एक छोटा सा गांव भी राज्य की पर्यटन और आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दे सकता है। पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की अनुकरणीय सफलता को देखकर प्रदेश सरकार ने वन विभाग को अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के इको ट्रेल्स विकसित करने को कहा है। उपमंडल निरमंड के बागा सराहन से बसलेऊ, बटाहट तक भी इको ई-कार्ट ट्रेल का निर्माण प्रस्तावित है। भारतीय तथा विदेशी पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने कायसधार आते हैं। चंडीगढ़ से कायसधार आई डॉक्टर शिल्पा सूरी ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा आरंभ की गई ई-कार्ट सुविधा से उन्हें इस अलौकिक स्थान तक पहुंचने में बहुत सहूलियत महसूस हुई। अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ से यहाँ पे कायसधार के लिए हम लोग आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक था। इतनी गर्मी है नीचे, उससे कितनी राहत हमें मिली और इतना क्वाइट है, इतना सीरीन है, सिर्फ नेचर यहाँ बात करती है। और हिमाचल गवर्नमेंट ने एक बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया है। वैसे तो पैदल चल के ही आना चाहिए, सारा मज़ा तो ट्रैकिंग का और नेचुरल ब्यूटी का उसमें ही है, लेकिन यहाँ पे ई-कार्ट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। तो जो टूरिस्ट ई-कार्ट की सेवा लेना चाहें वो भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। 1 घंटे के करीब का ट्रैक है, 4 किलोमीटर के करीब का, लेकिन मतलब यहाँ आना इट इज़ रियली वर्थ इट, बिकॉज इतने कठिन ट्रैक के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हो और यहाँ की सेरेनिटी को एंजॉय करते हो और देखते हो तो मतलब जन्नत जैसी फीलिंग है। हम टूरिस्ट जो है चंडीगढ़ से और भुंतर से यहाँ पर आए हैं कायसधार ट्रैक के लिए। हम लोट वाले रास्ते से आए हैं। कायसधार बहुत ही सीनिक और बहुत ही सुंदर ट्रैक है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू बड़ा अच्छा डेवलप किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ नेचुरल रखा है और सब कुछ इतना कंफर्टेबल और स्मूथ है, आरामदायक ट्रैक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। और यहाँ पर और लोगों को सुविधा देने के लिए ई-कार्ट का भी प्रोविज़न किया गया है। नेचुरल ट्रेल इतना सुंदर है कि ई-कार्ट से कंफर्टेबली आप पहुँच सकते हैं, टाइम से हो सकता है, वापस जा सकते हैं और बड़े कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल से प्राइसेस रखे हैं। और यहाँ से लोट विलेज, कायस के आसपास के गांव के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट को, उनके साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स को इसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये सस्टेनेबल टूरिज़्म का, इको फ्रेंडली टूरिज़्म का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ऐसे और भी ट्रेल्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अलावा और डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किए जाएं तो टूरिस्ट को जो है उससे नेचर, सीनिक ब्यूटी भी जो है मिलेगी, उनकी हेल्थ के लिए और मानसिक रूप से मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार,
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।